हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो आप सभी को जानकारी दे दूं कि विजया दशमी यानी 24 फरवरी के दिन है या 23 फरवरी का। तो चलिए संपूर्ण जानकारी जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही है तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों तक को शेयर करिए जिससे कि उनका भी भलाई हो सके। तो दोस्तों, तो आप लोग बनी रहिए और जानते हैं। तो विजया दशमी कब है? विजया दशमी फागुन मास की शुक्ल पक्ष का मनाए जाते हैं, जिसे हम विजया एकादशी कहते हैं। तो आप लोग इन एकादशी के जो लोग व्रत रख रही है तो उनसे पहले ये बता दूं कि 24 तारीख सोमवार के दिन विजया दशमी है, सॉरी एकादशी है। और दशमी तिथि जो पड़ रही है दोस्तों, वो आपको यानी कि संडे को 23 फरवरी को पड़ रहे हैं। तो आपको उस दिन नहाए खाए स्नान ध्यान है तो आपको करना है, और करने के साथ साथ आपको संपूर्ण जानकारी पाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जब आप नहाए खाए के दिन, एकादशी के 3 दिन नियम होता है, जो कि एक दशमी तिथि के दिन और एक दिन एकादशी के दिन, दूसरा दिन द्वादशी के पारण तक का रहता है। तो आप लोग क्या क्या चीज़ का फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ का नियम कर रहे हैं वो बताइए। और कहीं से भी वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए श्री हरि विष्णु के लिए और माता लक्ष्मी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बनी रहिए और पूरा जानकारी जानेंगे। और इसमें जो है उपाय भी किए जाते हैं, जिससे कि तुलसी के मिट्टी से करना चाहिए। या आप खीर बनाते हैं तो खीर कौन सा चीज़ के रहेंगे दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है बेहद। और उस दिन दीपक कौन सा चीज़ के जलाए, तो सबसे पहले दीपक जलाने की नियम जान लेते हैं। दीपक उस दिन हो सके तो आपके घर में गौ माता की घी है तो बहुत अच्छी बात है, और उनका ही दीपक जलाए। अगर आपके पास गौ माता का घी नहीं है तो आप तिल के भी तेल में जला सकते हैं। और जब पूजा करें तो उनको एक चौकी लगा दे और बृहस्पति देव के फोटो लगा के पूजन पाठ पूजा विधि करें। जब संपूर्ण पूजा विधि करते हैं तब उनका होता है। और ऐसे ही नहीं, जब आप उनके पूजे के लिए करना ज़रूरी होता है और पूजा में संपूर्ण नियम होते हैं, जिनकी जो लोग पूरा पूजा पाठ करते हैं तो उनको दशमी के दिन सात्विक भोजन यानी लहसुन प्याज मसूर के दाल मसालेदार सब्जियां यानी कि गाजर मूली मशरूम टमाटर बैगन, ये सब चीज़ को साग, ये सब चीज़ के यूज नहीं किया जाता है और आपको नहीं करनी है। और जब आपको सात्विक भोजन लेना हो तब, और उस दिन बहुत सारे लोग मतलब दशमी तिथि के सुबह में नहाए खाए के चावल भी खाते हैं। और बहुत जगह घर का नियम है, बहुत जगह लोग यही करते हैं। कोई लोग पारण के दिन भी चावल खाते हैं, लेकिन हमारे सबके यहाँ नहीं तो दशमी की तिथि के दिन चावल खाते हैं, नहीं तो पारण दिन खाते हैं। और बीच में तो व्रत रहते ही है, भले आप दलिया बना के खा सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों वो भी सात्विक, जैसे उसमें दाल उल जो डालते हैं तो ये सब नहीं डालना चाहिए, और शुद्ध और सात्विक भोजन ही चाहिए। उस दिन घी से अगर तड़का लगाते हैं या सब्जी में छोंक देते हैं तो वो सबसे अच्छा और पवित्र होता है। और जो लोग ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके लिए वही कार्य जो है उसमें व्रत खंडित हो जाता है और उनका व्रत का संपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, तो यही होता है और इनका नियम विधिवत पूर्वक करना चाहिए। और एक पीला आसन का
पीला आसन के चौकी लगा के और पीला आसन बिछा के पीला पुष्प, चाहे जहर कनेल हो, चाहे गेंदा का हो, चाहे जो चीज़ हो उनका। और उस दिन जो है हर एक व्यक्ति का, जैसे एकादशी के व्रत और गुरुवार के व्रत में जो व्रती महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो केला का सेवन नहीं करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। और उनके बाद जो है आपको कौन सी कार्य करना है, उस दिन आपको नाखून नहीं काटनी है, आपको उस दिन जो है सिर में तेल नहीं लेना है, सिर धो के शैम्पू साबुन या ऐसे सिर धो के भी स्नान नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको सर्फ साबुन से नहाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बहुत ज़रूरी हो। तो भले आप पानी सिर पे डाल के नहा सकते हैं, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये है। और इनके बाद जो है दोस्तों आपको जो कार्य करना है वो यही है कि आप उस दिन साबूदाना के खीर बना के और चढ़ाए तो और अच्छा है। और उस दिन भी खीर बनता है, जैसे दलिया का, जैसे कि इनका कुट्टू का हलवा बनता है, सिंघाड़े का हलवा बनता है, तो आप उन चीज़ का भी बना सकते हैं। सिर्फ चावल का नहीं बनता है, लेकिन इन चीज़ों का भोग लगते ही हैं। और उस दिन आप चाहो तो चना का पीला बेसन का लड्डू आप बना के इनको भोग लगा सकते हैं। और आप अपने फलाहारी में भी यूज, वो तो दाना होता है, जो अगर वो अन्न तो नहीं खाते हैं, फलाहार खाते हैं, जो फलाहार कर रहे होंगे तो वो बेसन के लड्डू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अन्न में चला जाएगा ना। तो इसलिए उस दिन दूध से बने हुए मिठाई का आप सेवन कर सकते हो। और उनके बाद आपको क्या करना है, उनके बाद आपको यही करना है दोस्तों कि उस दिन आपको फलाहारी भी पूजा पाठ विधिवत आप कर लेते हैं। और कम से कम आप उस दिन लक्ष्मी नारायण का, चाहे ओम भगवती वासुदेवाय का, या आप लक्ष्मी मंत्र, बीज मंत्र भी आप बोल सकते हैं, या आप ओम भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। और इसी जाप के साथ साथ आपको जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, और करने के साथ साथ इनको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वही कार्य हो जाएगा जो कि आप लोग जानते हैं, जैसे खंडित हो जाता है, तो वही होता है। और लास्ट में हम बताएंगे कि इनका पूजा मुहूर्त और शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए आप लोग बने रहिए और इसी तरह हम जानेंगे भी। तो यही है। और उनके साथ साथ आपको जो संपूर्ण नियम है वो फागुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी विजया कब है, तो आपको पता ही होगा कि विजया एकादशी जो है वो पढ़ रहे हैं 24 को, और 24 तारीख को ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो व्रत जो सिद्ध होता है वही आपको करनी भी चाहिए। और उनके साथ साथ आपको उसी पे विश्वास भी रख के और ये कोई भी उपाय आप कर सकते हैं उस दिन। तो जैसे कि तुलसी जी का भी होता है तो वो वाला भी कर सकते हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण का है तो वो वाला भी हो सकता है। तो चलिए आप लोग बनी रहिए और इसी तरह का वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो यही है। और इनके बाद जो है आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और मैं बताने वाली हूँ आप सभी को जो पूजा का शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त और कब से कब तक के लिए, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे तभी ये समझेंगे, और ऐसे स्किप करेंगे तो कहाँ से समझ में आएंगे। और जो मेरे पहले भाई बहन नहीं जुड़े हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो यही है दोस्तों। तो आगे तक के आप लोग बने रहें और जानकारी जानने के लिए एकदम सुनने के लिए तैयार रहे। तो यही है दोस्तों। तो आपको बने रहने के लिए एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी 2025 दोपहर 1:55 से, और 24 फरवरी के दोपहर 1:44 पे इनका समापन हो रही है। और जो एकादशी समापन हो रही है, समाप्त यानी, और उनके बाद जो है तो आपको जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 24 ही तारीख को, यानी 23 को नहीं 24 को। तो आपको उस दिन
दशमी तिथि जो सिर बाल धो के लोग स्नान करते हैं वो करना है। और विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा इसी हिसाब से। तो आप सभी को मैंने बताई। और संडे के दिन आपको जो है वो स्नान ध्यान करना है। और स्नान ध्यान करने के बाद आपको वही कार्य करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो। और उस दिन आप सात्विक भोजन लें और विधिवत पूजा पाठ करें दोनों टाइम। और इनका जो सुबह का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त वह है सुबह 5:11 से 6:01 तक। आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त है उसमें आपको पूजा करनी है तो उस टाइम करें। नहीं आप अभिजीत मुहूर्त में कर रहे हैं तो दोपहर 12 बजे से 12:12 से लेकर 12:57 तक के रहेंगे अभिजीत मुहूर्त। तो आप इस दौरान भी कर सकते हैं। जो अब आपको जो है संपूर्ण जानकारी के तौर पे हमने बताने जा रही हूँ वो है पारण विधि, है ना। तो क्योंकि जब संपूर्ण जानकारी जानते हैं तो आप सभी को मन में सवाल उठता होगा पारण कब होगी, है ना, और कितने बजे से कितने बजे तक, तो वो भी आपको इंतज़ार होगा। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। ये है दोस्तों। और उनके बाद आप सभी को पूजा विधिवत करने के बाद आप उस दिन चाहो तो तुलसी जी के विधिवत बिना छुए बिना टच किए हुए और उनको कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए, फल फ्रूट के लगाना चाहिए। और एकादशी के दिन नहीं तो तुलसी के पत्ता तोड़े जाते हैं, नहीं तो तुलसी जी में जल डाले जाते हैं। अगर दीपक और पूजा पाठ कर रहे हैं तो नीचा में गमले के नीचे ही करें। जो द्वादशी के प्रारंभ हो रही है वो 24 फरवरी 2025 दोपहर 1:45 पर। द्वादशी की तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी 2025 में दोपहर 12:47 पर। तो यही है दोस्तों। तो आप इसी में आप जो कार्य आपको पारण उरण का जो हम बताएंगे तो वो रहेगा पारण का मुहूर्त। एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त रहेंगे 6:50 से सुबह 9:08 तक को। तो आपको पारण करनी है और पारण के साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखनी है। लेकिन उस समय उठकर आपको नहीं ज़्यादा तो गंगा जल और तुलसी से अपना व्रत जरूर समय के साथ खोले। नहीं तो इससे ये होता है दोस्तों आपको भारी संकट यानी देखने की होती है और मिलती भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। तो आपको बहुत नुकसान भी जैसे अब हम व्रत कर लिए तो आप समय से पारण के भी मुहूर्त होता है, अगर आप उस समय में नहीं किए तो वो व्रत नहीं माना जाता है। तो सभी चीज़ का नियम मतलब निर्माए गए हैं तो उसी हिसाब से आपको करना भी चाहिए जिससे कि आपको व्रत संपूर्ण व्रत की पुण्य मिले, फल मिले और आप उसमें बने रहेंगे। तो यही सब है। और इनके साथ साथ आपको करना है और करने के साथ साथ आप सभी लोग को पता भी है कि किस तरह से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो यही है। और करेंगे भी तो अच्छा रहेगा और नहीं करते हैं और जो लोग के व्रत रहते हैं अगला दिन तो उनको क्या करना है, उनको यही करना है कि जो तुलसी और गंगा जल से पारण कर लेना है और फिर अगले दिन जो व्रत रहे कोई मंगल का चाहे जो भी तो आप कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। तो यही है दोस्तों। और उनके साथ साथ आप बने रहेंगे और लास्ट तक देखते रहेंगे। तो उस दिन आप तुलसी जी के मिट्टी आप पूजा विधिवत करके और तुलसी जी के मिट्टी उठाकर अगर आप जो कामना से जो इच्छा से ले रहे हैं ओम भगवती वासुदेवाय करके लेके और अपने मंदिर में अगर पीला कपड़ा हम बांध के रखते हैं तो आपको जो कारोबार है, तरक्की है, जो रुकी हुई कार्य है उसमें मतलब सफलता मिलती है और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होंगे। और इससे क्या होगा, जो रुका हुआ कार्य था आपकी दुकान, बिजनेस, व्यापार, किसी की नज़र गुजर लगा हुआ होगा तो वही मिट्टी आपको सफलता दिलाएंगे। तो तुलसी जी का मिट्टी को कभी भी कमज़ोर मत समझिए और समझने की कोशिश भी नहीं कीजिए क्योंकि उसमें श्री हरि विष्णु का
वास होता है और वो पूजा करते करते हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उनको पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो है देवी देवता का निवास होता है। और जिनके घर में तुलसी होती है उनके घर में कोई भी दुख, कोई भी दरिद्रता, कोई भी चीज़ें नहीं होती है। तो यही होता है दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और पूरा देखिए और इसी तरह से आप पूरा नियम के पालन करेंगे तो आपको सभी जानकारी अब तक प्राप्त हो चुकी होगी। तो आप लोग को काम है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करना। जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना दोस्तों। तो वीडियो करूँगी एंड फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे दोस्तों।